पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 2046 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,13,337 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही। 100 इंडेक्स 3,545 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,11,362 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में 7 पैसे की मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 90 पैसे में ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के फेज का मरहलावार जायजा लिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3,705 और वासा की ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स की तामीर व बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म की आइंदा 10 साल के लिए बिजली की मनसूबाबंदी की मंजूरी। सारिफीन को 4,743 अरब रुपए की बचत होगी। विफाकी वजीर उवैस लगारी की गुफ्तगू। कहते हैं आइंदा कोई हुकूमत बराह रास्त बिजली की खरीदारी नहीं करेगी। हुकूमतें सिंगल बायर मॉडल को खत्म करके बोली की बुनियाद पर बिजली की खरीदारी करेंगी। मनसूबाबंदी के तहत मुस्तकबिल में लगने वाले प्लांट्स का तरीकाकार भी तब्दील कर दिया। सारिफीन को 2,790 अरब रुपए का फायदा होगा। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। कहते हैं हम पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। भारत अपने मज़मूम मकासद का हुसूल चाहता है। भारत के रूपोश खित्ते को खतरे से दो चार कर रहे हैं। पहलगाम वाक़े को जिस तरह भारत ने रिपोर्ट किया उस पर हमें शक है। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों की वीजा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वतन वापस आ चुके। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का बयान। कहा खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात मिल रही हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों के अटारी सरहद पर फंसे होने की भी इतलात हैं। अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारतीय हुकाम इजाजत दें तो हम अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम अमन के ख्वाह हैं, उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो फिर भरपूर कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा हमारी मौशी तरक्की अमन की मुतकाजी है। हम बावकार अमन पर यकीन रखते हैं। पहलगाम वाक़े का भारत ने ताहाल कोई सबूत नहीं दिया। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की जेनीवा में अहम शख्सियात से मुलाकातें। मुसद्दिक मलिक ने मुख्तलिफ फोरम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कतर के वजीर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल मालिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। माहौलियात से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब में कहा तरक्की पसीर ममालिक को वसाइल फराहम किए बगैर उनसे तवक्कुआत रखना बेमानी है। मुसद्दिक मलिक की यूरोपियन कमीशन के डायरेक्टर सर्कुलर इकॉनमी से भी मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा सूरत हाल पर बात हुई। दोनों रहनुमाओं के खत्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसी के सामने झुकते हैं न पीछे हटते हैं। अपने उसूलों पर लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीरपुर खास में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमलावर है। सिंधु को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जो सिंधु पर हमला करेगा उससे जंग की जाएगी। इस्लामाबाद ने फैसला किया कि कैनाल निकालेंगे तो हम सूबे के सियासी यतीम जश्न मना रहे थे। सियासी यतीम समझ रहे थे कि उनकी तरह हम आपके हुकूक पर सौदा कर लेंगे।
शदीद गर्मी के बाद पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में आंधी के बाद बारिश से 565 से जायद फैडर स्ट्रिप हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। फैसलाबाद में 150 बारिश के बाद स्ट्रिप हुए। इस्लामाबाद में 80% से जायद फैडर्स पर बिजली बहाल। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और गिरदनवा के इलाके भी मुतासिर। बेशतर इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी। इलेक्शन कमीशन जुलाई या अगस्त में इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस कराने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तलब। इजलास में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर गौर होगा। हल्का बंदियों की तकमील के बाद इकदामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी हुकूमत की तैयारियों के बाद हतमी शेड्यूल जारी किया जाएगा। तेज रफ्तारी, कीमती जानें निकल गई। गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच को हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 2 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें ज़ाबते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू टीम में जाए वक़ुआ पर मौजूद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरी में विफाकी वजीर अमीर मकाम के काफिले की गाड़ी को हादसा। विफाकी वजीर हादसे में महफूज रहे, 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा प्रोटोकॉल की गाड़ी को पेश आया। अमीर मकाम आजाद कश्मीर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद आ रहे थे। अमीर मकाम की जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, जख्मी हमारे साथी हैं, हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का हल निकालने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात की। दोनों ममालिक को ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालने का कहा गया जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों मुल्कों के हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। भारत के बाद रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। जो मुल्क या फर्द तेल या पेट्रोकेमिकल ईरान से खरीदेगा उस पर पाबंदियां लगाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान से तेल की खरीदारी करने वाले अमेरिका से किसी किस्म का कारोबार नहीं करेंगे। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स की तमाम खरीदारी बंद होनी चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का हफ्ते को होने वाला दौर मनसूख कर दिया गया। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, अटक और चकवाल में भी बादल जमकर बरसेंगे। पेशावर, एबटाबाद समेत पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान। आजाद कश्मीर में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों